धार्मिक मंचों से दिए गए बयान जब समाज में विवाद और तनाव पैदा करने लगे तो यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता है, यह सामाजिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों का सवाल बन जाता है। हाल ही में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई उनकी टिप्पणी ने न सिर्फ लोगों की भावनाओं को आहत किया बल्कि उनके विचारों और कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शिवाजी महाराज युद्धों से थक चुके थे और उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का विचार किया था। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में व्यापक विरोध देखने को मिला और कई संगठनों व नेताओं ने इसे गलत और भ्रामक बताया। विवाद बढ़ने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वे शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार विवादित बयान देना और बाद में माफी मांग लेना क्या एक जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्ति की पहचान हो सकती है? इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि शिवाजी महाराज जैसे ऐतिहासिक और सम्मानित व्यक्तित्व के बारे में गलत या संदिग्ध बातें कहना करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताया और कार्रवाई की मांग की। यह घटना दिखाती है कि धार्मिक मंचों का इस्तेमाल अगर तथ्यों की बजाय व्यक्तिगत विचारों के प्रचार के लिए किया जाए तो उसका असर समाज पर नकारात्मक पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यह पहली गलती है। पर्चा निकालने वाला ये नमूना लगातार गैर संवैधानिक काम करता रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी हिंदू राष्ट्र की बात खुलकर करते रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में इसे अपना सपना बताया है, लेकिन भारत का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे में किसी एक धर्म आधारित राष्ट्र की मांग संविधान की भावना के सख्त खिलाफ है। आज भी देश में करोड़ों लोग पाखंड और अंधश्रद्धा का शिकार है, जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की बड़ी संख्या में फॉलोअर्स है। ऐसे में उनके हर शब्द का समाज पर गहरा असर पड़ता है। जब वे ऐतिहासिक तथ्यों पर विवादित टिप्पणियां करते हैं या विभाजनकारी विचार रखते हैं तो इससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो सकता है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री का यह मामला केवल एक बयान या माफी तक सीमित नहीं है। यह उस बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है जहां सार्वजनिक मंचों से दिए गए बयान समाज की एकता और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि धार्मिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझें और ऐसे बयान देने से बचे जो समाज में विभाजन या भ्रम पैदा करे। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सबसे ऊपर संविधान और सामाजिक सौहार्द ही होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।